हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स और थिंक एंड फाइन एट योर एंड। तो ये जो वीडियो आपके लिए हम लाए हैं ये बेसिकली रिफ्यूज़ल्स को लेकर है कि लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमारी रिफ्यूज़ल आ गई है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें दोबारा अप्लाई करना चाहिए, 2 रिफ्यूज़ल आ गई हैं, 3 रिफ्यूज़ल, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, या रिफ्यूज़ल आ गई है तो हमें अब अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन और लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग दिस कि क्या सिनेरियो है, कि क्या आपका बेसिकली सीन बनता है इफ़ यू गेट द रिफ्यूज़ल, ठीक है। तो वो आपको इस खासकर ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखें। बाकी अगर आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, अब केस डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि केस डिस्कशन से आपके जो डॉक्यूमेंट्स एंड सिनेरियो को जान के, सर्कमस्टांसेस को जान के आपको हम बता देते हैं कि इतने चांसेस आपके हैं। बाकी देखो, वीज़ा आपको अप्लाई करके ही मिलेगा, ठीक है, ये आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिचुएशन जो है वो फेवरेबल नहीं होती है, बट आपका लक कई बार साथ देता है और ऑफिसर जो आपको मिलता है वो आपके जो भी आपके पास है उसके बेसिस पे भी वीज़ा ग्रांट हो जाता है कई बार। तो नेवर फील कि करना ही नहीं है, ठीक है, ट्राई ज़रूर करें। अब यहाँ बात हो रही है रिफ्यूज़ल की। अगर रिफ्यूज़ल आता है तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे आज के सिनेरियो में कि जो आजकल चल रहा है। देखिए, अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया, सबसे पहले तो आपको ये जज करना है कि रिफ्यूज़ल आया क्यों है। अगर रिफ्यूज़ल आपने सब कुछ लगाया हुआ है, जैसे हम पहले बेसलेस रिफ्यूज़ल की बात कर रहे थे, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और आपको लगता है कि आपके पास कोई आपकी इंटेंशन इस तरह से मतलब रिवील नहीं हो रही है, एंड देन यू हैव गॉट द रिफ्यूज़ल, और बहुत जल्दी आता है, ये आप अंडरलाइन करें, जल्दी। यही होता है एनालिसिस के बाद जो एवरेज डे होता है वो 25 डेज़ मान के चलो, 20 से 25 दिन में। कई बार क्या होता है 2 दिन में रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो जब ये इस वीडियो में हम उसी रिफ्यूज़ल की बात कर रहे हैं जो 2-3 दिन में ही फटाफट आ जाती है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो 2-3 दिन में रिफ्यूज़ल आ रहा है, इसका मतलब है जो ऑफिसर लगा है आपको वो बहुत लोडेड है। मतलब लोडेड का मतलब उसका बहुत रश है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके सारे कागज़ खंगाले। तो जो ऐसा ऑफिसर होता है ना, मोस्टली ये इंडियंस के पास ये केस होता है, जो इंडियन ऑफिसर होते हैं वो 2-3 चीज़ें उसने पकड़ी होती हैं कि मैंने ये चीज़ देखनी है, ये मुझे नहीं मिली तो रिफ्यूज़ था, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है आपका एक पॉइंट थोड़ा सा लाइट होता है लेकिन दूसरा बहुत स्ट्रांग होता है। मीन टू से, अगर आपका ITR ज़्यादा मतलब हाई लेवल का नहीं है बट ओके है, ऐसा भी नहीं बहुत कम है, बट आपकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास बहुत है, और आपने फाइल लगा दी और बंदे ने क्या किया, जस्ट वो ITR देखा ये तो लो है, और प्रॉपर्टीज़ को देखा ही नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आपकी देखी नहीं, बाकी असेट्स देखे नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट देखी नहीं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड देखी नहीं, आपकी फैमिली टाइज देखे नहीं, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 दिन में रिफ्यूज़ल आपको थमा दिया। तो इस सिनेरियो में आपको SOP लिख के बहुत अच्छा सा, और वो पॉइंट्स जो इग्नोर किए गए हैं उनको हाईलाइट करके इमीडिएटली फाइल करना चाहिए विदाउट एनी वेट। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और ऐसे हमने वीज़ा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं एक अंडरलाइन करूँगा, पूरी बात हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें भी ये नहीं होता कि हमने कह दिया कि आपने बिल्कुल अच्छे से लिख दिया और आएगा। उसमें भी कुछ रहता है कि ऑफिसर आपको नेक्स्ट वाला सही मिले, ठीक है। अगर नेक्स्ट वाले फिर वही केयरलेस मिल गया, उसने भी वही चीज़ उठानी है। कई तो ऐसे होते हैं ऑफिसर्स, ये ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल ऑफिसर्स का बता रहा हूँ, ट्रेंड जो हमने नोटिस किया है वो टोटली फॉलो करती हैं पिछली हिस्ट्री। मतलब कि सपोज एक फीमेल ऑफिसर ने आपको रिफ्यूज़ल दे दी, आपका ITR थोड़ा कम था, प्रॉपर्टीज़ देखी नहीं, रिफ्यूज़ल थाम दिया, दूसरी बार फिर आपको फीमेल मिल गई कोई इंडियन, उसने कुछ नहीं देखना, उसने पिछला आपका रिकॉर्ड उठाना है। हाँ जी, रिफ्यूज़ल आई थी, वेली मैडम ने दी थी, मैं भी वही सेम चेप देगी, सेम टू सेम रिफ्यूज़ल आपकी। पिछले 2 दिन लगे हैं, आप हो सकता है हफ्ता लग जाए, आपको दोबारा सेम आ जाएगी, ठीक है। अब इस सिनेरियो में भी आपने घबराना नहीं है। अब आप कहेंगे एम्बेसी फ़ी, देखो आपको कुछ लेना तो कुछ खोना तो पड़ेगा, एम्बेसी फ़ी लगनी है, वो लगानी पड़ेगी तभी। अगर नहीं लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं ना। आपको मालूम है मेरे पास प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, मतलब ये केस की डिस्कशन कर रहा हूँ, जो प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, ITR वीक है, उसके बेसिस पे बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है वीज़ा। तो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ असेस करवानी ही है ढंग के ऑफिसर से। अगर बार बार केयरलेस ऑफिसर मिल रहा है तो कीप ऑन। हमने 5 रिफ्यूज़ल्स के बाद भी मतलब
वो होना चाहिए आपके पास, कहते हैं ना कि या हमने तो लेना ही है, तो ज़िद होनी चाहिए। वीज़ा लेना है, हमारे पास ये चीज़ें हैं, जेन्युइन है, प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरी इतनी ITR बनती है, मैं बढ़ा नहीं सकता ITR। तो जो मेरे पास जेन्युइन एसेट्स हैं वो तो जेन्युइन है ना, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको इग्नोर किया जा रहा है। मेरे पास सेविंग्स है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो वो चीज़ों को जिनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको आपने अपने दोबारा अप्लाई करके उनको दिखाना है, और आप हार नहीं माने। एक बार बेकार ऑफिसर मिलेगा, 2 बार मिलेगा, तीसरी चौथी बार ज़रूर अच्छा ऑफिसर आपको मिलेगा जो आपकी पूरी चिट्ठी को पढ़ेगा और आपको वीज़ा ग्रांट करेगा। ठीक है, तो ये तो एक निचोड़ था कि रिफ्यूज़ल से आप, मैं हमेशा ही बोलते हैं रिफ्यूज़ल, डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिफ्यूज़ल्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। रिफ्यूज़ल्स का एक माइनस इफेक्ट तब होता है जब आप कोई और वीज़ा स्ट्रीम के लिए फ़ाइल करना चाहते हो, क्योंकि कुछ स्ट्रीम्स ऐसी हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्पोर्ट्स वीज़ा वगैरह की। स्पोर्ट्स वीज़ा हो गया, इन्वाइटेड स्ट्रीम में वीज़ा हो गया, ऐसे जो वीज़ाज़ हैं जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलते हैं आपको, वो अगर आप एक रिफ्यूज़ल मतलब विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल के बाद फाइल कर रहे हो ना, तो वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देने में अब राइट नाउ इस सिनेरियो में कामयाब नहीं हो रहे हैं। अगर आपकी रिफ्यूज़ल विजिटर की है और आपने वो छोड़ के दूसरी स्ट्रीम पकड़ ली, स्पेशलाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स वीज़ा हो गया, उसके थ्रू कर लिया, उसके थ्रू कर ली, तब आपके चांसेस वो वाला वीज़ा मिलने के भी डिस्पाइट एवरीथिंग कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखें। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में से हो तो ऐसी वैसी फील्ड्स में अप्लाई मत करो, फ्रेश पासवर्ड रखो। स्पोर्ट्स का अगर आपने वीज़ा लेना है, फ्रेश पासवर्ड रखेंगे तभी आपके चांस बनेंगे, क्योंकि नहीं तो वो एक और क्लॉज लगा देते हैं। उस क्लॉज का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। उसका मतलब ये है कि आप ये जो वीज़ा स्पेशल पर्पस के लिए बना हुआ है, स्पोर्ट्स के लिए बना हुआ है, आप ये जान के एक स्टोरी बना के वो आपने क्रिएट किया है, वो चीज़ आपका इंटेंशन वो मैच खेलने की नहीं है, वो क्लॉज वो लगा के रिफ्यूज़ कर देते हैं। मतलब आपने वो क्रिएट किया है, एक तरह से एक सिचुएशन बनाई है जिसमें वो आप फिट हो रहे हो कि मैंने वहाँ जाके खेलना है, और आपका पहले रिफ्यूज़ल आया हुआ है, वो चीज़ ख़राब करती है उसको। ये मेरा मतलब है। तो अगर आप अब इस जो हमारे वीडियोस निकले हैं स्पोर्ट्स वीज़ाज़ के और स्पेशल स्ट्रीम्स के, तो अब नॉलेज फैल रही है, तो लोगों को मालूम है। तो जिसने वो देखा हुआ है, तो आप किसी गलत स्ट्रीम में ना फंसें। अगर गलत स्ट्रीम में फंस के आपने रिफ्यूज़ल ले लिया, फिर आपका ये जो चांस है स्पोर्ट्स का वीज़ा कहीं भी नहीं जाता, मिलता है ज़रूर, बट अगर आपने ऐसे विजिटर वीज़ा ट्राई ट्रू करके रिफ्यूज़ल लिए हुए हैं, तब वो आपका जेन्युइन जो केस है वो भी वो नहीं मानेंगे। ठीक है, आज के सिनेरियो में नहीं मान रहे, पहले मान लेते थे, अब नहीं मान रहे, अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है। तो मतलब जिसने स्पोर्ट्स वीज़ा लेना है तो वो डेडिकेटेडली सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अप्लाई करे। उससे पहले विजिटर का ऐसे पंगा लेके रिफ्यूज़ल ले लिया, तो फिर आपका जो जेन्युइन इंटेंशन है स्पोर्ट्स वाली भी, वो भी उसको सही नहीं मानेंगे और आपको रिफ्यूज़ल उसमें भी दे देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें बात कि बिल्कुल अंधाधुंध होकर वीज़ाज़ अप्लाई ना करें। तभी मीटिंग रखी हुई है, आप मीटिंग रखें। अगर आपके पास कोई स्पेशल चीज़ है, लाइक कॉन्फ्रेंस का आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब स्पेशल स्ट्रीम में अगर आप जा सकते हो, तो अगर जा सकते हो तो एक बार डिस्कशन कर लो। विजिटर वीज़ा के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपने विजिटर वीज़ा ऐसे ही कर दिया अप्लाई विदाउट थिंकिंग, और फिर आपने सोचा बाद में ये वाला लगा देते हैं, तो वो वाला भी आपको नहीं मिलेगा। मेरा यही एक कंसर्न है। ठीक है, अब आप जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से अपडेट दे रहा हूँ। आज पहले हो जाता था कि जिसका विजिटर था तो पहले हमने लिए, अब राइट नाउ दे आर नॉट गिविंग स्पेशलाइज्ड वीज़ाज़ लाइक स्पोर्ट्स वीज़ा या इन्वाइटेड स्ट्रीम में जिसका पहले रिफ्यूज़ल है। अगर आपके पास विजिटर वीज़ा का रिफ्यूज़ल रिकॉर्ड में है तो आपको ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम का वीज़ा वो नहीं देंगे, 99% नहीं देंगे, नहीं दे रहे आजकल। तो ध्यान से वीज़ा स्ट्रीम भरें और ध्यान से वीज़ा लगाएं। ठीक है, यही चीज़ हो रही है अब एक फैमिली स्पॉन्सर्ड का, वो भी हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, अब दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। फैमिली स्पॉन्सर्ड आपके लिए जिनके रिलेटिव्स रियल ब्लड रिलेटिव्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनके लिए स्पेशल स्ट्रीम में फैमिली स्पॉन्सर्ड। अगर आप वो छोड़ के सिंपल स्ट्रीम करते हो फाइल, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसे रिपीटेडली करते हो, वो देखो वो तो मिलेगा नहीं आपको। मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, जिस इंडिविजुअल का, अगर वो यंग एप्लीकेंट है और इवन अब तो ओल्ड एज में भी कर रहे हैं, आपका रिलेटिव अगर बाहर है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में, और आप जान के विजिटर वीज़ा लगाते हो सिंपल वाला, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। दे आर रिफ्यूजिंग।
और ये रिफ्यूज़ल्स फिर आपको आगे जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिल सकता है उसको भी इफेक्ट करती हैं। फैमिली स्पॉन्सर्ड भी फिर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं अगर आप ऐसी इंटेंशन दिखाते हो, क्योंकि इससे क्या होता है, उन्होंने बताया कि फैमिली स्पॉन्सर्ड मिलने के लिए है तो वो हम ग्रांट करते हैं, वीक प्रोफाइल्स को भी ग्रांट कर देते हैं। लेकिन अगर आप वो छोड़ के वो सिंपल विजिटर वीज़ा फाइल करोगे तो उनको पता लगेगा, आपकी इंटेंशन पता लगेगी, आपकी इंटेंशन गलत है। मतलब इंटेंशन आपकी गलत क्या है कि आपने वहाँ से वापस नहीं आना। और फिर वो रिफ्यूज़ल लेके जब आप फैमिली स्पॉन्सर्ड भी लगाओगे तो उसमें ही बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। ठीक है, वो भी हमने लिया है वीज़ा, फैमिली स्पॉन्सर्ड में भी ऐसे केसेस करने के बाद भी आया, बट उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर वगैरह लिखनी पड़ती है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, एक बार नहीं 2 बार नहीं आ जाता है। बट वो चीज़ अवॉइड करें। फैमिली स्पॉन्सर्ड अगर आपका वीज़ा अवेलेबल है तो सबसे पहले वही अवेल करें, अपना हिस्ट्री ख़राब मत करें। हिस्ट्री कई बार कुछ वीज़ाज़ में बहुत इफेक्ट करती है। विजिटर वीज़ा में कोई वो नहीं है, विजिटर में एक रिफ्यूज़ल आया आपके दूसरी बार उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप स्ट्रीम शिफ्ट करते हो, उसी केस में कह रहा हूँ, इफ़ यू शिफ्ट द स्ट्रीम देन आपकी जो हिस्ट्री है विजिटर वाली वो आपको इफेक्ट करेगी। तो दैट इज़ थिंग। तो ये ऑल अपडेट्स थी रिगार्डिंग रिफ्यूज़ल्स। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में जर्नल वाला पूछ सकते हो आप। कई लोग कहते हैं आपने कहा व्हाट्सएप पे हम आपको बताएंगे, दैट इज़ नो, कहीं भी हमने नहीं बोला। आपको अपना केस डिस्कस करना है स्पेसिफिकली, देन जूम मीटिंग इज़ देयर, यू कैन बुक। अगर आपको फिजिकली मिलना चाहते हैं हमारे से, मेरे से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, वो भी व्हाट्सएप से ही होगा। कॉलिंग से बेटर है व्हाट्सएप करें, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। नंबर 2, कहीं भी हमने ये नहीं बोला कि व्हाट्सएप पे आपका सवाल होगा हम आंसर करेंगे, नो। ठीक है। आप ये सवाल जो आपके लिए, जो आपके स्पेसिफिक प्रोफाइल से रिलेटेड है, ये मीटिंग इसीलिए रखी हुई है। ठीक है, तो वो उसको ही आप फॉलो करें। राइट। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो ये जर्नलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है इसको ज़रूर सबका शेयर करें। और यहाँ पर वैसे हमने अपने इंस्टाग्राम पे भी हमने की थी अपडेट, आप फॉलो कर सकते हो, हरिओम कंसल्टेंट्स 11। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल लिंक, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो। उसमें हमने अपडेट बताई थी $190 हो गया ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा की फ़ीस। सो यहाँ पर भी आपको अपडेट दे देते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू।